dear student, today we are going to take arithmetic progressions PYQ। यानी पिछले 4-5 सालों में जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे आ चुके हैं बोर्ड के एग्जाम में, वो हम सारे ही एक साथ लेने वाले हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 1 मार्क का है, 1 मार्क ईच। अब जो MCQ टाइप के हैं उसमें तो आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको बस ऑप्शन और ऑप्शन का नंबर और उसका आंसर लिखना है। बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं एपी के, जिसका पहला टर्म है -2 और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी है -2। तो हमें ये तो पता है कि जो हमारा T1 है वो है -2। अब यहाँ पे देखिए A, B, C और D सब में ही आपका T1 -2 है, तो हम T2 निकाल लेते हैं। अब T2 क्या होता है आपका T1 प्लस D, तो T1 है -2 प्लस माइनस -2, अब माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -2 आपका आ जाएगा -4। तो हमें ये तो पता है कि A और B नहीं है, C और D में से ही एक है। लेट्स स्टार्ट T3 मतलब T2 प्लस D, तो आपका T2 है -4 प्लस -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 -2 इज -6। तो हमारा जो आंसर है वो है C, -2 -4 -6 एंड -8। आई होप यू अंडरस्टूड। इसका जो आंसर है मैं उसको बॉक्स बना देती हूँ, ये एक्सप्लेनेशन है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव डन दिस। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, डी हमें फाइंड आउट करना है और एपी दिया हुआ है। तो जैसे कि हम लोग निकालते हैं कि D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो आपका ये जो है ये T1 है एंड दिस इज T2, तो -2 आ जाएगा, तो -2 कितना होगा, -4 हो जाएगा। एक और बार कंफर्म करना है तो T3 माइनस T2 ले लेते हैं, आपका T3 है -6 और इसका जो ये है T3 माइनस T2 है, तो T2 है आपका -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -6 प्लस 2, आपका आंसर कितना आ गया, -4। सो यस वी आर श्योर फॉर ए विच इज -4। तो जो हमारा आंसर है वो है ए -4। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए बता रही हूँ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द कॉमन डिफरेंस फॉर एन एपी। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी देखिए सितंबर 21 में आ चुका है, ये मार्च 19 में आया था, सेम ही क्वेश्चन है। एपी दिया हुआ है और डी निकालना है, तो अगेन द सेम फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो -6 माइनस -10, अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -6 प्लस 10 इज 4। एक बार कंफर्म करने के लिए T3 माइनस T2, T3 है आपका -2 और T2 है -6, माइनस माइनस प्लस, -2 प्लस 6, आंसर आ गया 4। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है C 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 बार आ चुका है, जुलाई 19, जुलाई 22 और मार्च 23 में। क्या दिया है आपको, आपको A दिया हुआ है और D दिया हुआ है और आपको TN पूछा है, यहाँ पे आया नहीं है प्रिंट में, बट TN। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका D 0 है, नो मैटर आप कौन सा टर्म निकाल रहे हो, आप T1 T2 T3 T100 T1000, उसका जो आंसर आने वाला है दैट विल बी 3.5 ओनली। अब यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन आपको 1 या 2 मार्क में आएगा तो सॉल्व करना पड़ेगा। A है आपका 3.5, आप N को N ही रखो, D है आपका 0, तो क्या हो जाएगा ना, n-1, जब आप किसी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3.5, यानी आपका A विल रिमेन सेम, तो जो आपका TN है वो कितना आ गया है, 3.5, है ना, वो चेंज ही नहीं होता है, उसमें ना आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आप बिना सॉल्व किए बता सकते हो। इसलिए जो इसका ऑप्शन है वो है B विच इज 3.5। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब देखिए,
नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, उसका डिफरेंस भी 1 आएगा, और फर्स्ट नेचुरल नंबर है मतलब n इज इक्वल टू 10। इवन वी नो दैट कि tn इज ऑल्सो 10, तो सम निकालना है तो हम Sn इज इक्वल टू n/2 t1 प्लस tn का फॉर्मूला लगा लेते हैं। n है आपका 10 और जो t1 है वो है 1 और जो tn है वो है 10, तो 10/2 इज 5 और 1 प्लस 10 इज 11, तो 11 प्लस 5 इज 55। तो जो हमारा आंसर है सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का वो है 55। ये नवंबर 20 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट देखिए, मार्च 24 में क्वेश्चन आ चुका है। दे हैव गिवन अस T7 और D दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, A फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप Tn का फॉर्मूला लगा लो, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। अब क्योंकि T7 है इट मीन्स जो n है वो है 7, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1 इंटू माइनस 4, और जो T7 है वो है 4 दिया हुआ है हमें। अब 7 माइनस 1 6 इंटू माइनस 4, ये आ जाएगा -24। -24 को अगर हम शिफ्ट कर देते हैं वो प्लस हो जाएगा, ट्रांसपोज कर देंगे तो -24 प्लस 4, आपका जो आंसर है ए का दैट विल बी 28। तो जो हमारा ए का आंसर है वो है 28। तो जो ऑप्शन है वो है डी। आई होप यू अंडरस्टूड। ये ए का वैल्यू है, हाँ, इट्स नॉट ऑप्शन नेम, नंबर नहीं है वो। नेक्स्ट देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सेकेंड एंड थर्ड टर्म, ठीक है, ये यहाँ से जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 1B के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, 1 मार्क के ही है ये भी। फाइंड द सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये देखिए यहाँ पे -2 एंड -2, हमने यहाँ पे ये पूरा सॉल्व भी किया था, सो वी न्यू इट्स आंसर, बट हम लोग लिख लेंगे अभी यहाँ पे। So here I am going to write here T1 is equal to -2 and D is equal to -2। तो जो आपका T2 आएगा वो आएगा T1 प्लस D, मतलब -2 प्लस -2, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, -2 इज -4, तो आपका जो T2 है वो हो गया -4। In the same manner I am going to find out T3। T3 is equal to T2 plus D, तो आपका T2 है -4 प्लस -2, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -4 -2, जो T3 है दैट विल बी -6। तो ये आ गए हमारे आंसर। वहां पे तो हमने फर्स्ट 4 टर्म निकाले थे, -2 -4 -6, है ना। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, राइट द सेकेंड एंड थर्ड टर्म। देखिए सेम आ गया, सेकेंड एंड थर्ड टर्म। अगर आप देखते जाओगे तो आपको पता चलेगा पैटर्न रिपीटेड है, नंबर्स बदलते जाते हैं बट पैटर्न इज रिपीटेड। इसीलिए ना पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू करोगे तो आपको जब सेम सेम क्वेश्चन 2 टाइम्स 3 टाइम्स सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। Look at there. What write the second and third term of an AP whose first term is 6 and common difference is -3। मार्च 22 का क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले हम लोग गिवन में लिख लेते क्या दिया है हमें, T1 is 6 and D is -3, तो T2 is equal to T1 plus D। T1 है हमारा 6 प्लस -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 - 3 आंसर आएगा आपका 3, तो T2 हो गया आपका 3। In similar manner, we are going to find out T3, T2 plus D। T2 है हमारा 3, 3 प्लस -3, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 3 - 3 आपका आंसर आ जाएगा 0, तो T3 है हमारा 0, T2 is 3 और T3 is 0। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका
कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो जो नंबर्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं, मतलब वैल्यू कम कम होती जाती है। ओके, नवंबर 20 और जुलाई 22 यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम में दोनों बार आ चुका है ये क्वेश्चन। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो जो फर्स्ट टर्म है वो बहुत इजी है, विच इज 127, और T2 हम लोग लिख लेते हैं 135 क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालना है। T3 is 143 एंड T4 is 151। तो जो कॉमन डिफरेंस है उसका फॉर्मूला है T2 माइनस T1, 135 माइनस 127। तो जो D है वो आपका आ जाएगा 8, है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा? फर्स्ट टर्म विच इज A इज 127 एंड D जो आया हुआ है हमारा 8। नेक्स्ट देखिए सेम क्वेश्चन आपको याद होगा, इसके पहले भी हमने किया हुआ है ये। कि आपको अगर A दिया है, D दिया है और TN पूछा है तो आपको अभी एक्सक्यूज मी, यहाँ पे हमें दिया है A विच इज 3.5 और D दिया है 0 और पूछा है TN। तो मैंने इसके पहले भी आपको कई बार समझाया है, अगर आपका D 0 है तो विदाउट एनी कंफ्यूजन आपका जो TN है, मतलब जो भी टर्म निकालोगे 100, 10,000, वो सारे आपके 0 ही आएंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन, क्योंकि D ही आपका 0 है। तो व्हेन यू मल्टीप्लाइड एनी नंबर बाय 0 तो आंसर जो है वो इट विल रिमेन सेम। तो जो आपका TN आया हुआ है वो है 3.5। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस Tn इज इक्वल टू 3n माइनस 2। ऑलवेज रिमेंबर, अगर सीक्वेंस बोला है तो आपको आगे के 3-4 टर्म आपको फाइंड आउट करने होंगे। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, Tn इज इक्वल टू 3n माइनस 2। फर्स्ट टर्म निकालना है, सॉरी सीक्वेंस मैंने गलत बोल दिया, आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म है मतलब n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो जहां जहां पे n है वहां वहां पे हम लोग n लिख देंगे। तो T1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 2। तो 3 1 जा 3 माइनस 2, तो हमारा जो T1 है वो आ गया 1। फर्स्ट टर्म ही पूछा है, वैसे भी 1 मार्क के क्वेश्चन है, क्वाइट इजी। बस ठीक से पढ़ लेना क्वेश्चन को, कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। मार्च 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले तो आपको बोला है कि आपको ये डिसाइड करना है कि वेदर दिस सीक्वेंस इज एन AP और नॉट, और ये कैसे कंफर्म होगा, बाय फाइंडिंग आउट दी D। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं D1 है हमारा -12, सॉरी T नहीं, T1 है हमारा -12, T2 है -5, T3 है 2, देन T4 इज 9 एंड T5 इज 16। ठीक है, इतना काफी है। अब हम पहले फाइंड आउट करेंगे D। तो D के लिए हम लोग निकाल लेते हैं T2 माइनस T1। T2 है हमारा -5, T1 है -12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -5 + 12 इज इक्वल टू 7। अब ये कंफर्मेशन नहीं है, हमें 2-3 निकालने पड़ते हैं, लाइक T3 माइनस T2 हम निकालेंगे। हमारा T3 है 2 माइनस -5, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 5 हमारा आंसर आ जाएगा 7। देन द नेक्स्ट वन इज T4, T4 माइनस T3, वो है हमारा T4 इज 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 इज 7। तो आप यहाँ पे, हाँ ठीक है, 3 टर्म का कंफर्मेशन काफी है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं D इज कांस्टेंट, therefore given sequence is an AP। अगर ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। अब क्या लिखा है, फाइंड द 20th टर्म, 20th टर्म निकालना है। तो पहले हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। अब क्योंकि n जो है वो है आपका 20, तो T20 इज इक्वल टू A है आपका फर्स्ट टर्म विच इज 12, n है आपका 20 माइनस 1, और D जो हमने अभी निकाला है वो है 7।
तो -12, 20 - 1 कितना हो जाएगा 19, 19 × 7। अब बच्चे कहाँ गलती कर देते हैं, व्हाट दे आर गोइंग टू डू, वो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे, विच विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 19 × 7 करना है, वो आ जाएगा आपका 7 9 63, कैरी 3, 7 1 7, 7 + 6 30, तो 133। तो अगर मैंने 133 में से 12 को माइनस किया, आई विल गेट 121। तो जो हमारा आंसर है वो आ गया है T20 = 121। तो यहाँ पे हम लोग आंसर में लिखेंगे, therefore given sequence is an AP and T20 = 121, यानी 20th term of an AP is 121। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The first term and the common difference of an AP are 12 and 4. If Tn is 96, then find n. Okay. पहले गिवन में लिख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है। दे हैव गिवन अस फर्स्ट टर्म यानी हमें a दिया हुआ है विच इज 12, और जो d है वो है 4, एंड tn दे हैव गिवन अस, tn इज 96। तो हम पहले tn का फॉर्मूला लिख लेते हैं। tn = a + n - 1d। अब जो tn है दैट इज ऑलरेडी गिवन 96, a है हमारा 12 प्लस n - 1 और d जो है वो है 4। तो पहले आप 96 में से 12 को माइनस कर दो, अब क्या बचेगा, n - 1 × 4, 6 - 2 4, 9 - 1 84। अब 84 को आप 4 से डिवाइड करो, अब 4 को 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4, यानी 21 आ गया है। 21 n - 1 -1 ट्रांसपोज हो जाएगा, तो जो हमारा आंसर है 21 + 1 विच इज 22। तो आपका n आ गया है 22। यहाँ पे हम लिख लेंगे therefore n = 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, फाइंड द 19th टर्म ऑफ एन एपी। देखिए 19th टर्म और कितने बार क्वेश्चन आ चुका है, जस्ट चेक दैट, 19 22 24 20, मतलब 4 टाइम से क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले हम लोग गिवन में लिख लेते हैं, हमारा जो a है दैट इज 7, और जो d है वो है 13 - 7, t2 - t1, तो कितना आ जाएगा आपका 6, और n जो हमें फाइंड आउट करना है वो है 19, तो tn निकालना है हमें। अब पहले tn का फॉर्मूला लिख लेंगे, tn = a + n - 1d। t19 = a है आपका 7, 19 - 1, और d है आपका 6, तो 7 + 19 - 1 18, 18 × 6, 7 + 8 6 = 48 का 8, कैरी 4, 6 1 = 6, 108। तो जो आपका T19 है वो आ गया 115। ठीक है, हमारा T19 जो है वो आ गया 115। आई होप यू अंडरस्टूड। आंसर में लिख देंगे हम लोग 19th टर्म इज 115। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द 24th टर्म ऑफ एन एपी 12 16 20 एंड 24। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिख देंगे a = 12 एंड d = 16 - 12 विच इज 4, और आपको जो टर्म निकालना है वो है 24, तो tn = फाइंड आउट करना है, tn = a + n - 1d। हमें T24 निकालना है, a is 12 + 24 - 1 × 4, 12 + 24 - 1 23, 23 × 4, तो 12 +
23 इंटू 4 आपका आ जाएगा 92। तो T24 जो है दैट इज 104। तो जो आपका 24th टर्म है वो है 104। आंसर लिख देंगे यहाँ पे। 24th टर्म इज 104। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है इन्होंने कि आपको जो है जस्ट अ सेकंड, आई एम चेंजिंग द कलर। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। देखिए अगर n इवन नेचुरल नंबर बोला है, ओह सॉरी, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेंगे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और उसका जो डिफरेंस है वो भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। n नेचुरल नंबर है और Sn हमें निकालना है। ओके, तो वी आर गोइंग टू प्लेस द वैल्यू। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वैल्यूज मेंशन कर देंगे कि जो, एक मिनट, द क्वेश्चन इज इवन नेचुरल नंबर, ओ सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर का आपका डी कितना आएगा, 2। देखिए ऑड हो चाहे इवन हो, अब देखिए मैंने यहाँ पे ऑड नंबर लिख दिए हैं 135, इन सबका डिफरेंस कितने कितने का है, 2 का है। एंड सपोज इफ आई हैव रिटन इवन नंबर, तो इवन नंबर का डिफरेंस भी कितना आएगा आपका, 2। तो जो आपका डी है वो आएगा 2। आई मेड अ मिस्टेक, आप बी केयरफुल, मैंने ठीक से क्वेश्चन रीड नहीं किया। डी इज इक्वल टू 2। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे एस एन का। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा फॉर्मूला है। अब n तो n ही रहेगा और जो हमारा a है, सॉरी ये भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि even natural number will starts from 2. 2 into 2 plus n minus 1 will remain same and d is 2. तो क्या हो जाएगा ना कि 2 into 2 will be 4. 4 plus अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 into n 2n and 2 minus 2 into minus 1 minus 2। तो जो n by 2 है वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन 4 minus 2 is 2, so 2 plus 2n। अब अगर हमने इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्म में से 2 अगर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस n एंड अपॉन में आ जाएगा 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो जब इसका आंसर हमें लिखना है सॉल्यूशन में एस एन इज इक्वल टू, तो हम ऐसा लिखते हैं n प्लस 1। ठीक है, वो 1 प्लस n या n प्लस 1 उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट द आंसर वी गॉट इज Sn इज इक्वल टू n प्लस 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n इवन नेचुरल नंबर n प्लस 1। ओके, नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिए थे 2 मार्क्स में वो एक्टिविटी बेस्ड है, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन वैसे भी थोड़े इजी होते हैं। Okay, complete the following activity to find the 27th term of an AP। 27th टर्म आपको निकालना है। ए है आपका 9, डी, अब डी कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम यहाँ पे साइड में ले लेते हैं 4 माइनस 9, डी इज इक्वल टू 4 माइनस 9 विच विल बी माइनस 5। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी डी इज इक्वल टू माइनस 5, क्योंकि हमें 27th टर्म निकालना है तो एन आ गया आपका 27।
अब हमें फॉर्मूला लिखना है कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। T27, ए है हमारा 9, एन जो है वो कितना है आपका 27, तो इस बॉक्स में आ जाएगा आपका 27। अब देखिए 27 माइनस वन 26, तो हम साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 27 इंटू माइनस फाइव, तो 27 इंटू माइनस फाइव आपका आंसर कितना आ जाएगा, एक मिनट है, 27 माइनस वन 26 आएगा ना, हाँ 26। 26 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट -130, तो 9 माइनस 130 का जो आंसर है वो आ जाएगा आपका -121। आई होप यू अंडरस्टूड। कैलकुलेशन में गड़बड़ मत कीजिए, मैंने यहाँ पे 27 माइनस 126 लिखना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ये भी एक्टिविटी बेस्ड ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका, जो नंबर्स है दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 127 बट दे शुड बी डिविजिबल बाय 5। तो जो हमारा स्टार्ट नंबर आएगा एपी का फर्स्ट नंबर दैट विल बी 5, और क्योंकि वो डिविजिबल बाय 5 है तो विदाउट एनी कंफ्यूजन डी जो है वो 5 ही आएगा। ठीक है, अब हम टीएन का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। जो लास्ट मतलब इस 171 के पहले वाला जो नंबर 5 से डिविजिबल है दैट इज 170, तो इसीलिए टी एन के जगह पे 170 लिखा है। ए है आपका 5, एन माइनस वन इंटू ये डी कितना है आपका 5 है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ, 5 प्लस 5n माइनस 5, तो +5 -5 विल बी कैंसल, और अगर आप 170 को 5 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द आंसर 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20, तो आपको आंसर मिलेगा 34। देखिए जी, जितने भी एक्टिविटी बेस्ड होते हैं ना, इसके ना बॉक्स के ऊपर मार्क्स होते हैं। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो और 4 बॉक्सेस है तो ईच बॉक्स कैरी हाफ मार्क। तो अगर आपका ये करेक्ट आ गया, ये करेक्ट आ गया, तो आपको 1 मार्क मिल जाएंगे। बस आपको वैल्यूज ठीक से प्लेस करनी है, लास्ट का कैलकुलेशन करना है एंड यू विल गेट दी पूरी 2 मार्क्स यू विल गेट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक्टिविटी बेस्ड ही है। क्वेश्चन क्या है आपका, to find the 2-digit number which are divisible by 6। अब देखिए 2-digit नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं, बट 10 और 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, तो जो हमारा फर्स्ट नंबर आएगा दैट विल बी 12, 6 2 ज़ा 12, तो ए आ गया आपका 12, क्योंकि वो डिविजिबल बाय 6 है तो डी आपका विदाउट एनी कंफ्यूजन 6 ही आएगा। अब 100 आपका 3 डिजिट है, तो हमें उसके पहले वाले नंबर लेने हैं, तो नंबर आ जाएंगे 99 98 97, तो आपको डिवाइड कर करके चेक करना पड़ेगा वेदर दे आर डिविजिबल बाय 6 और नॉट, तो जो हमें नंबर मिलेगा वो मिलेगा 96, हेंस टी एन इज इक्वल टू 96। फिर फॉर्मूला लिखा है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन आपको ऑलरेडी दिया है 96, तो हमारा फर्स्ट बॉक्स आ जाएगा 96 का, ए है आपका 12 n माइनस वन, डी है आपका 6, ये आपका सेकेंड बॉक्स हो गया। इस 96 को हम लोग एज इट इज कंटिन्यू करेंगे नहीं सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, 96 को आपको 6 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या किया, दे हैव रिटन हियर 2 प्लस n माइनस वन, है ना, तो दे हैव सॉल्व्ड इट, बेसिकली उन्होंने इसमें से 96 को 6 से डिवाइड कर दिया है। ओके, 6 को अगर हमने डिवाइड कर दिया 96 को, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, रफ में कर लेते हैं हम लोग, 96 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 1 ज़ा 6, 9 माइनस 6 3, 6 6 ज़ा 36, तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस बॉक्स में आपका आंसर आ जाएगा 16 सॉरी 36 नहीं 16 आ जाएगा आपका आंसर। 96 डिवाइडेड बाय 6 इज 16, 16 आ गया है।
अब क्या होगा देखिए, 16 को यहाँ पे 1 ही था, ये 2 है। They have written here dividing both side by 6, यहाँ पे आया नहीं है प्रिंट में, dividing both side by 6, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो जब आप 12 को भी 6 से डिवाइड करोगे, 16 को भी 6 से करोगे और 6 को भी करोगे, तो ये 6 विल बी कैंसल, 6 2 जार 12 और ये आ गया 16। तो इसीलिए यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसके बाद में एक ही बॉक्स है, 16, ये जो 2 प्लस जो n-1 है, 2 - 1 1 आ जाएगा। तो अगर ये 1 इस साइड में शिफ्ट होगा तो वो -1 होगा। इसीलिए जो आपका n आने वाला है वो है 15, n इज इक्वल टू 15। देखिए, बोलने को एक्टिविटी वाला क्वेश्चन, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो गया थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज ऑल्सो एक्टिविटी बेस्ड। अब इसमें क्या क्या पूछा है उन्होंने, अब इसके बाद आप थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपरली रीड कर लेते हैं पहले। डू नॉट हरी। ओके, the first term and the common difference of an AP are 6 and 3। यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा है, but this is 3। ओके, ये 3 है। Respectively, find S27। A है आपका 6, कॉमन डिफरेंस है 3, S27 हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। तो n है हमारा 27, 27/2, 2 इंटू ए। अब ए कितना है आपका 6 है, तो 2 6 12। n है 27, 27 - 1 और d है हमारा 3, तो हमारे सेकेंड बॉक्स में आ जाएगा 3। अब क्या होगा देखो, इफ आई मल्टीप्लाई दिस नंबर, 27 - 1 विल बी 26, 26 इंटू 3। Why they have making confusion? It should not written here ना। ये जो है 26, 26 इंटू 3, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12 प्लस 26 इंटू 3, 6 3 ज़ा 18, 8 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 और 6 प्लस 1 7, तो 78 प्लस 12 इज 90। और तो इस बॉक्स में हमारा आंसर आ जाएगा 90। और जब आप 2 से 90 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा वहां पे 45, इसीलिए यहाँ पे आ गया है ये 45। एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 27 इंटू 45 यू विल गेट 1215। अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको 1215 मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिस इज ऑल्सो फॉर 2 मार्क्स। फाइंड द 23rd टर्म ऑफ एन एपी। सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 9, d इज इक्वल टू 4, सॉरी 4 नहीं, 4 - 9 विच इज -5। और फाइंड आउट क्या करना है आपको, 23rd टर्म यानी tn, आपको t23 आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारी शुरुआत होंगी फॉर्मूले से कि tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d। a है आपका 9 एंड t23, n है आपका 23, 23 - 1 -5, 9 प्लस 23 - 1 22, 22 इंटू -5, तो 9 प्लस 22 इंटू -5 कितना आंसर आ जाएगा आपका 110। 110 में से जब आप 9 माइनस करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, t23 इज इक्वल टू 110 माइनस, ओ माय गॉड, ऑफलाइन बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं और
दे आर बेगिंग मी कि उनके मार्क्स मैं ग्रुप पे ना डालूं, सो देयर पेरेंट्स वोंट नो हाउ मच दे आर गेटिंग। Oh my God. Okay, fine. We are on the sum T23 ना, तो हमारा T23 जो था वो कितना आ जाएगा 101 माइनस 101। So our T23 is minus 101। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 इवन नेचुरल नंबर। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा विल बी केयरफुल, वाई बिकॉज दे हैव गिवन अस इवन नेचुरल नंबर। लास्ट वाले सम में हमने गलती कर दी थी। सॉल्यूशन में जो हमारा फर्स्ट 21st इवन नेचुरल नंबर है, तो आपका ए जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ए विल स्टार्ट फ्रॉम 2। इवन आपका डी भी कितना आएगा 2 आएगा। एन कितना है आपका 21। हमें क्या फाइंड आउट करना है, S21 फाइंड आउट करना है। वी आर गोइंग टू पुट द फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, सो S21 n है आपका 21 अपॉन 2, 2 इंटू 2, 2a मतलब 2 इंटू 2, 21 माइनस 1, और d भी है हमारा 2, तो 21 अपॉन 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 21 माइनस 1 20, 20 इंटू 2, 4 प्लस 40, 20 इंटू 2 40 हो गया, तो 40 प्लस 4 44, तो 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 44। अब 44 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22। तो 21 इंटू 22 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 22 1 जा 22, कैरी 2, 22 इंटू 2 44, 44 प्लस 2 462। Am I correct? The first 21st natural number, sum of first 21st natural number का आंसर है आपका 462। अब आंसर में लिख दो यहाँ पे, the sum of first 21st even natural number is 462। Marks question will start in an AP. Sum of 3 consecutive terms is 27. Their product is 504 and find the terms. तो देखिए अब क्या होगा ना, हमें यहाँ पे हेल्प दे दिया है, नॉट नेसेसरली एवरी टाइम विल गेट द हेल्प फ्रॉम द बोर्ड, हाँ बट दिया है। मार्च 20 और सितंबर 21 में ये क्वेश्चन आया था। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तो हम पहले सॉल्यूशन में जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, वैसे ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी, हम सीधा ही सम सॉल्व कर सकते थे। 27 एंड प्रोडक्ट इज 504। अब जब सम है तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 27। अब क्या हो जाएगा, माइनस डी प्लस डी विल बी कैंसल, तो a प्लस a आंसर कितना आएगा 3a इज इक्वल टू 27। तो a इज इक्वल टू 27 अपॉन 3, तो a इज इक्वल टू हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो आ गया 9। ठीक है, एक तो हमने सॉल्व कर दिया कि a आ गया आपका 9। अब हमें d निकालना है, बट d डायरेक्टली नहीं निकलेगा, तो हम पहले जो प्रोडक्ट दिया हुआ है उसके ऊपर काम करते हैं कि a माइनस डी इंटू a एंड a प्लस डी इज इक्वल टू 504। नाउ हैव यू रिमेम्बर्ड दैट जो हमारी आइडेंटिटी है, एक में माइनस एक में प्लस होगा, तो हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं,
ए प्लस बी, ए माइनस बी, अगर ऐसा होता है तो व्हाट वी यूज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए एंड इज इक्वल टू 504। ठीक है, अब ए स्क्वायर मतलब क्या है आपका, 9 का स्क्वायर है, माइनस डी स्क्वायर हमें नहीं पता, बट ये जो ए है 9, हम इसे क्या करेंगे, 504 को डिवाइड कर देंगे, 9 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 81, एंड व्हेन यू विल डिवाइड 504 बाय 9, अब डिवाइड करके देखो, 9 5 जा 45, 10 माइनस 5 4, 9 6 जा 54, हमारा आंसर आ गया 56। अब ये जो 56 है हम इसे ट्रांसपोज कर देंगे, तो 81 माइनस 56 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, इसका जो सब्ट्रैक्शन है दैट विल बी 25, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट आपको डी कितना मिल जाएगा, 5 मिलेगा। अब हमारे पास में ए भी है और डी भी है, तो हम वो टर्म्स निकाल सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू राइट, देयरफॉर फर्स्ट टर्म दैट इज ए माइनस डी, तो वो आ जाएगा आपका 9 माइनस 5 मीन्स 4। सेकेंड टर्म दैट इज ए कितना है आपका 9, एंड देन थर्ड टर्म है आपका ए प्लस डी, तो 9 प्लस 5 मीन्स 14। तो जो हमारा आंसर है वो है 4, मतलब ए माइनस डी का है 4, ए का है 9 एंड ए प्लस डी का है 14। ठीक है, ये गॉट द आंसर। सेकेंड देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, मतलब जो तीनों एंगल है वो एपी में है, तो जो मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल है इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए हमें पता तो है नहीं कि कौन सा ये है, बट इतना तो हमें समझ में आ जाता है कि जो सबसे छोटा होगा वो ऑब्वियस है माइनस वाला होगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी ए माइनस डी, है ना, द सेकेंड एंगल बी ए, एंड द लार्जेस्ट एंगल बी, जो बिगेस्ट है सबसे, दैट विल बी ए प्लस डी। ठीक है, अब हमें जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, कॉमन डिफरेंस इज डी। अब इतना तो पता है कि तीनों एंगल का एडिशन कितना आ जाएगा, 180 आएगा, ए माइनस डी ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है इसका, सम ऑफ मेजर ऑफ अ ट्रायंगल, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो माइनस डी प्लस डी विल बी कैंसल, ए प्लस ए 3a, तो 180 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 60, ये तो हमें मिल गया। अब हमारा जो कंडीशन दिया है कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो कॉमन डिफरेंस के 5 टाइम्स है, हमारा स्मॉलेस्ट एंगल तो a माइनस डी है और कॉमन डिफरेंस है हमारा d, तो हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें ये मिल जाएगा कि a माइनस डी इज इक्वल टू 5d। अगर माइनस डी को शिफ्ट कर दिया तो a इज इक्वल टू 5d प्लस डी, मतलब 6d, तो a आ गया आपका 6d, a कितना है 60 है, 60 को आप 6 से डिवाइड कर दो तो आपको d मिल जाएगा 10, सो d इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन आएगा, therefore the angles, मतलब द स्मॉलेस्ट एंगल
जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो क्या है, a माइनस डी, मतलब 60 माइनस 10 विच विल बी 50. देन a है 60 एंड देन a प्लस d, मतलब 60 प्लस 10 विच विल बी 70. तो therefore the measure of angles of a triangle are 50 degree, 60 degree and 70 degree. Okay. Next देखिए, Sachin invested in a national saving certificate scheme. In the first year he invested rupees 5,000. Second year he invested rupees 7,000 and in third year he invested 9,000. Find the total amount that he invested in 12 years. तो इससे हमें क्या क्या समझ में आ गया, हमें समझ आ गया हमारा सोल्यूशन. सोल्यूशन में है हमारा फर्स्ट टर्म ए विच इज 5,000, क्योंकि पहले साल शुरुआत जो हुई थी 5,000 से हुई थी. डी निकालेंगे क्योंकि जो डिफरेंस है वो सेकेंड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर, तो 7,000 माइनस 5,000, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 7,000 माइनस 5,000 इज 2,000. जो हमारा डी है वो आ गया 2,000. कितने ईयर्स, 12 ईयर्स. क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट पूछा है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट है मतलब S12 फाइंड आउट करना है. पहले फॉर्मूला लिखेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d. तो जो S12 है, जहां पे n है वहां पे 12 लिख देंगे. 2 इंटू 5,000 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 2,000. 12 divided by 2 is 6. 5,000 into 2 is 10,000 plus 12 minus 1 11. 11 into 2,000. It's 12 o'clock. 10,000 plus 22,000. तो 6 into आंसर मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा हमारा 32,000. तो जो S12 है वो आ गया आपका 6 2 12 कैरी 1 6 3 18 प्लस 1 19, 1,92,000. जो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट है पूरे 12 सालों का, दैट इज 1,22,000. तो यहाँ पे हम आंसर लिख लेंगे, सचिन इन्वेस्टेड रुपीज 1,92,000 in 12 years. ओके, नेक्स्ट हम ले लेते हैं. देयर इज एन ऑडिटोरियम. ऑडिटोरियम में है 27 रोज ऑफ सीट्स. ठीक है, पहले रो में है 20 सीट्स, सेकेंड रो में है 22 सीट्स, थर्ड रो में है 24 सीट. तो हमें 15th रो के टोटल सीट निकालने हैं. ऑल्सो टोटल सीट कितने हैं पूरे SN वो निकालना है. तो हम लोग पहले वैल्यू निकाल लेते हैं. सॉल्यूशन में A इज इक्वल टू 20 और D इज इक्वल टू सेकेंड रो के सीट्स माइनस फर्स्ट रो के सीट विच इज 2. क्या क्या निकालना है हमें, n इज इक्वल टू 15th यानी TN भी निकालना है एंड सॉरी TN नहीं T15th, हमें T15th भी निकालना है एंड ऑल्सो हमें S27 भी निकालना है. ओके, सो वी आर सपोज टू फाइंड आउट 2 टर्म्स, मतलब 2 वैल्यूज हमें निकालनी है. तो सबसे पहले हम लोग Tn का फॉर्मूला लिख लेते हैं. Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. तो T15 है, a है हमारा 20, 15 माइनस 1, 15 माइनस 1 इज 14, 14 इंटू 2 तो 20 प्लस 28. तो T15 यानी 15th रो में आपके कितने सीट आ जाएंगे, 48 सीट आ जाएंगे.
एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टोटल सीट आपको पूछे हैं, मतलब एस से 27 निकालना है हमें। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एस एन का फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एस 27 निकालेंगे, एन जहां जहां पे है वहां वहां पे 27 प्लेस करेंगे। फर्स्ट जो सीट है वहां पे 20, फर्स्ट रो में 20 सीट्स हैं, डिफरेंस 2 का है। 26 इंटू 2, तो 40 प्लस 52, विच इज 92। अगर 92 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 26, तो 27 इंटू 46 मतलब S27 का आंसर आ गया हमारा 1242। तो जो हमारे टोटल सीट्स है वो आए हुए हैं 1242। यहाँ पे आंसर लिख लेंगे हम लोग। द टोटल number of seats in the auditorium वन 1242। ओके, ये जो है ये हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। ओके, यहाँ पे भी है देखिए। नेक्स्ट सम है हमारा अमित। अमित सेव्स सर्टन अमाउंट एवरी मंथ। ओके, तो जो पहला 3 मंथ्स का उसका अमाउंट सेविंग था दैट इज 200, 250 एंड 300 रिस्पेक्टिवली। तो टोटल 17th मंथ में मतलब उसने कितने पैसे सेव किए थे। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिख लेंगे। ए है आपका 200, अब डी है 250 माइनस 200, सो विच इज 50, और जो एन है दैट इज 17। हमें टोटल पूछा है ना, तो टोटल पूछा है इसलिए वी आर गोइंग टू फाइंड आउट S17। okay, I'm going to write here the formula Sn is equal to n by 2a plus n minus 1d। S17 क्योंकि n हमारा 17 है, 17/2, 2 इंटू 200 प्लस 17 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो 17/2, 200 इंटू 2 400, 17 माइनस 1 16 इंटू 50, 17/2, 400 plus 16 5s are 80 and this will be 800। तो 17/2 मल्टीप्लाइड बाय 1200। अगर आपने 1200 को 2 से डिवाइड किया यू विल गेट 1600, 600, 17 6 102। तो जो सेविंग आ जाएगा उनका 17 मंथ में अमित का दैट विल बी 10,200। देखो छोटी सी बचत हमें कितना बड़ा ये दे सकती है रिटर्न। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे therefore अमित सेव्स, अमित टोटल सेविंग पूछा है ना क्वेश्चन में, लास्ट स्टेटमेंट
Amit's total saving in 17 months will be rupees 10,200. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट एनी वन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस 5. फाइंड इट्स nth टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म. अब देखिए यहाँ पे ना हमें ऐसा, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है. ओके, इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन. ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको ऐसा, आप कहीं से भी मतलब कोई भी वैल्यू ले सकते हो a के लिए. तो वी आर गोइंग टू टेक, हम लोग a के लिए 1 ले लेते हैं, या फिर 1 ज़्यादा इजी हो जाएगा तो हम a के लिए 2 ले लेते हैं. वैसे ये एक ही बार आ चुका है अभी तक के, बट ठीक है, वी शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग. तो मैंने a ले लिया 2. अब कॉमन डिफरेंस कितना है उसका, 5 है. हमें क्या फाइंड आउट करना है, nth टर्म यानी tn निकालना है. ऑल्सो sn भी निकालना है. तो सबसे पहले हम लोग tn का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. तो a है आपका 2, n माइनस 1 और d है आपका 5. तो 2 प्लस 5 इंटू n 5n, 5 1 ज़ा 5. तो 5n और ये जो -5 प्लस 2 है, इसका आंसर आएगा आपका -3. तो जो tn है वो आ गया 5n माइनस 3. अब आएगा हमारा sn. sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d. वैसे देखिए इसको, अब हमारे पास में ना tn भी है, तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, है ना. इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वन, वी कैन सिंपली यूज दैट t1 प्लस tn. वो आ जाएगा ना उससे, t1 प्लस tn. तो n/2, t1 है आपका 2 और जो tn है जो अभी हमने यहाँ पे निकाला है, दैट इज 5n माइनस 3. तो आंसर क्या आएगा आपका, 2 माइनस 3 इज -1. तो 5n माइनस 1. तो आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करो या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दो. तो Sn आ गया है आपका, सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज n/2 5n माइनस 1. आई होप यू अंडरस्टूड. ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. एपी का जो फर्स्ट टर्म है दैट इज -5 और जो लास्ट टर्म है वो है 45. एंड सम ऑफ ऑल नंबर, मतलब Sn हमें दिया है एंड दे हैव आस्क्ड अस हाउ मेनी टर्म्स आर देयर. ये नहीं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही सिखा दूंगी आपको. तो सॉल्यूशन में पहले हम लोग जो गिवन वैल्यू है वो लिख लेते हैं. हमारा फर्स्ट टर्म है -5 और जो लास्ट टर्म है दैट इज tn इज 45. एंड ऑल्सो जो सम ऑफ ऑल टर्म, मतलब Sn जो दिया हुआ है वो है आपका 120. तो दे हैव आस्क्ड अस कि n निकालिए. तो हम यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं. Sn इज इक्वल टू n/2 t1 प्लस tn. Sn हमें दे रखा है 120, n नहीं पता बाय 2. t1 है हमारा -5 प्लस 45. तो 120 इज इक्वल टू n बाय 2. 45 माइनस 5 इज 40. 40 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो 20 आ जाएगा. 20 से 120 को डिवाइड करो तो आपको आंसर मिलेगा 6. तो n इज इक्वल टू हमारा आंसर आ गया है 6. ओके. क्वेश्चन है आपका, द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी. अब देखिए क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का एडिशन कितना आ जाएगा, मेजर ऑफ एंगल का 360 डिग्री आ जाएगा. उसके जो एंगल्स है दे आर इन एपी. इफ दे आर इन एपी तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द स्मॉलेस्ट एंगल
बी, ए माइनस डी, है ना। तो सेकेंड एंगल आपका आ जाएगा ए, थर्ड एंगल आ जाएगा आपका ए प्लस डी, एंड द लार्जेस्ट एंगल, जो सबसे बड़ा एंगल है, वो आ जाएगा आपका ए प्लस टू डी, है ना। ये हो गए हमारे चारों एंगल। एक कंडीशन भी दी हुई है कि जो लार्जेस्ट एंगल है दैट इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, ये कंडीशन हम पहले बाद में स्टडी कर लेंगे। पहले हमें ये पता है कि जो सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल होते हैं वो आ जाएगा 360। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि a माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 360। रीजन क्या है? सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल, द सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो माइनस डी प्लस डी विल बी कैंसल। अब a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितने a है? 4a है, और 2d है, इज इक्वल टू कितना आ गया? 360 आ गया। नाउ डिवाइड द इक्वेशन बाय 2, ट्राई टू रिड्यूस द कैलकुलेशन, है ना। आप जितना रिड्यूस करोगे तो उतना वो आपको इजी हो जाएगा कि 2a प्लस डी इज इक्वल टू 180। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम कंडीशन देखते हैं। उन्होंने क्या बोला है? लार्जेस्ट एंगल, ये है हमारा लार्जेस्ट एंगल और ये है हमारा स्मॉलेस्ट एंगल। तो जो लार्जेस्ट एंगल है वो ट्वाइस है स्मॉलेस्ट एंगल की। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन लार्जेस्ट एंगल विल बी a प्लस 2d इज इक्वल टू 2 टाइम्स a माइनस डी, है ना। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 2 इंटू ए 2a माइनस 2d। तो हम क्या करेंगे? 2d एक साइड में ले लेते हैं, माइनस 2d शिफ्ट हो गया तो प्लस हो जाएगा, 2a माइनस a, 2d 4d इज इक्वल टू a। तो हमें इक्वेशन में क्या मिला है? a इज इक्वल टू 4 टाइम्स d, है ना। a इज इक्वल टू 4 टाइम्स d, ये हमें मिला हुआ है। तो ये काइंड ऑफ हमारी वैल्यू ही हो गई। ओके, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को शिफ्ट कर देती हूँ। ओके, अब जो है a इज इक्वल टू हमारा 4d आ गया है। अब हम इस a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 4d इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू a के जगह पे आई एम गोइंग टू राइट हियर 4d। तो 4 इंटू 2 8d, 8d प्लस d 9d। अगर हमने 180 को 9 से डिवाइड किया तो हमें d कितना मिलेगा? 20। और a कितना आ जाएगा? a इज 4d, मतलब 4 इंटू 20। तो a का वैल्यू कितना हो गया आपका? सॉरी, a इज इक्वल टू 80, है ना। a हो गया 80 और d हो गया आपका 20। So now we can easily find out the answers. a minus d, a है हमारा 80, d है 20, तो हमारा जो फर्स्ट एंगल है दैट इज 60। नेक्स्ट तो हमारा a इज इक्वल टू 80 ही आ जाएगा। देन a प्लस d, 80 प्लस 20 which will be 100. Then a plus 2d, 80 plus 40 which will be 120, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे therefore the measure of angle of a quadrilateral
be 60, 80, 100 and 120 डिग्री। ओके, देखिए अब हमारे स्टार्ट हो रहे चैलेंजिंग क्वेश्चन जो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक होते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिया हुआ है हमें, वैल्यूज कम कम होते जा रहे तो हमारा डी नेगेटिव आएगा। आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ 60, राइट दिस टर्म्स विथ ऑल पॉसिबिलिटीज। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको मतलब सारे पॉसिबिलिटीज के हिसाब से लिखने हैं तो इसका सीक्वेंस कुड बी डिफरेंट डिफरेंट, आपको इसका सीक्वेंस अलग अलग आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में लिख लेते हैं हम लोग। ए है हमारा 16, डी जो है वो 14 माइनस 16 विच इज -2, और जो एस एन है वो एस एन है आपका 60, है ना। हमें एन निकालने हैं। अब हम पहले अपना फॉर्मूला लिख लेंगे कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब एस एन तो यहाँ पे 60 लिख लेंगे, n by 2 will be as it is 2 into a मतलब 16, n minus 1 will remain as it is and d is -2। अब इसको हमें 60 n by 2 ये ऐसे का ऐसा ही रहने वाला है, 16 2 सा 32 प्लस, अब देखो अगर -2 इंटू एन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -2n एंड -2 इंटू -1 करेंगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 इज इक्वल टू n बाई 2, 32 प्लस 2 34 हो जाएगा, 34 माइनस 2n। अगर हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा 17 माइनस n बचेगा, तो ये 2 विल बी कैंसल्ड। अब क्या होगा, हमें जो इक्वेशन मिलने वाला है वो इक्वेशन क्या मिलेगा आपका, 60 इज इक्वल टू 17n माइनस n स्क्वायर, तो हम इसे शिफ्ट कर देते हैं, n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 के ऐसे फैक्टर्स जिसका आंसर 17 आना चाहिए, तो 12 5 60, -12 -5 विल बी -17, सो n स्क्वायर माइनस 12n माइनस 5n प्लस 60 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन निकल जाएगा n माइनस 12 -5 n माइनस 12। ओके, तो ये n माइनस 12 और n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो आपका n 12 भी आ सकता है और आपका n 5 भी आ सकता है ना। अब देखिए अगर हमने जो हमारे टर्म्स लिए मीन्स इफ वी आर टेकिंग 5 टर्म्स, तो जो 5 टर्म्स अगर हम लेते हैं तो हमारे जो ये आ जाएगा सीक्वेंस वो होगा 16 14 12 10 एंड 8। मैंने सॉल्व नहीं किया है, मुझे क्या पता है, डी पता है -2 है, तो 16 से स्टार्ट कर देंगे तो भी हमारे ये आंसर आ सकता है। एंड सपोज इफ वी आर टेकिंग 12, अगर हमने 12 ले लिया तो फिर क्या हो जाएगा, फॉर 12 टर्म्स तो फिर क्या होगा 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6, टर्म काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यस। तो ये भी पॉसिबल है क्योंकि n की दोनों वैल्यूज आई थी, तो हमारा ये भी आंसर करेक्ट है एंड दिस इज फॉर 5 टर्म्स।
ये क्या हो जाएगा ना, ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव होने की वजह से ये वाले टर्म तो वैसे कैंसिल ही होने वाले हैं। तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो 60 ही आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। If the ninth term of an AP is 0, then show that the 29th term is twice the 19th term. Okay, fine. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दिया क्या है आपको। नाइन्थ टर्म दिया है, मतलब T9 दिया है, वो कितना है, 0 है। और क्या फाइंड आउट करना है, 29th यानी T29 इज इक्वल टू 2 इंटू T19, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले T9 का देख लेते हैं। अब देखिए Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो जो T9 है, ए प्लस 9 - 1 डी, तो T9 इज इक्वल टू 0 है, तो ए प्लस 8 डी। ओके, अब मैं ये ए यहीं पे रखती हूँ और 8 डी इस साइड में लेके जाती हूँ, तो मुझे ए इज इक्वल टू कितना मिला, ए इज इक्वल टू -8 डी मिला है ना। अब हम इसको ऐसा ही रखते हैं, ए इज इक्वल टू -8 डी। अब इस साइड में आते हैं, T29 सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, T29 का, सॉरी T29। तो जो a प्लस 29 - 1, तो a प्लस 28d, ये हो गया हमारा T29th टर्म। हम सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे और छोड़ देंगे, अभी हमें फिलहाल उसका वैल्यू पता ही नहीं है। ओके, बाय द वे वी कैन राइट हियर, हम लोग a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, बाय सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू -8 -8d, तो -8d प्लस 28d, तो आपका जो T29 है वो आ जाएगा 20d। ठीक है, हमने इसको बॉक्स बना दिया, T29 हमें मिल गया 20d। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट T19। अब हम T19 ले लेते हैं, a प्लस 19 - 1d, तो a प्लस 18d। अब a का वैल्यू हम यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 8d प्लस 18d, तो हमें T19 कितना मिलेगा, 18 - 8 10d। सो जो हमारा T19 है वो आ गया 10d। अब देखिए हम इस जब कंपेयर करेंगे 10d एंड 20d, इसका क्या रिलेशन है, ये हो गया इक्वेशन 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ये 20d है, ये 10d है। अगर आपने 10d को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 20d मिल सकता है। 20d इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10d। 20d क्या है, T29 है, और 10d क्या है, T19 है। हेंस प्रूव्ड, ये जो है ये आपका आंसर प्रूव हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट सम, अ मैन बोरोस ₹4000, कितने पैसे लिए हैं, 4000, एग्रीज टू रीपे विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹500। इंटरेस्ट कितना पे करने वाले हैं, 500। ऑलवेज रिमेंबर, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये जो टोटल अमाउंट ही इज रीपेइंग दैट विल बी योर SN। तो आपका SN कितना आ जाएगा, 4500। कितने इंस्टॉलमेंट में पे करने वाला है, 10 इंस्टॉलमेंट्स, तो N कितना हो जाएगा आपका 10। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹10। तो जो D है दैट विल बी -10। व्हाई, बिकॉज they have explained her preceding लेस देन, पिछले वाले से 10 रुपए कम देगा, तो दैट्स वाई D इज इक्वल टू -10। क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म A निकालना है हमें, एंड द लास्ट टर्म मतलब TN निकालना है, बेसिकली T10 निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग
जो फॉर्मूला है वो एस एन का ही लिख लेंगे क्योंकि एस एन की वैल्यू दी है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d। अब एस एन पता है हमें, दैट इज 4500। एन कितने हैं, 10/2। ए हमें नहीं पता, एन है हमारा 10 - 1 एंड डी इज -10। ओके, अब ये 10 - 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप 4500 को 5 से डिवाइड कर दो। ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 10 - 1 9, 9 इंटू -10। अब 4500 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 900। 9 इंटू -10 कितना होगा, -90। -90 ट्रांसपोज होके +90 हो जाएगा। सो 2a इज इक्वल टू 990। तो अगर 990 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना होगा, आंसर विल बी 495। बोलते बोलते ना गला सूख जाता है। ए आ गया आपका 495। अब हम निकालेंगे लास्ट टर्म। लास्ट टर्म है हमारा, खांसी आ गई थी सो आई हैव स्टॉप द वीडियोस। ओके फाइन। आगे क्या है आपका, ए दिया हुआ है, लास्ट टर्म निकालना है तो हम फॉर्मूला लिख देंगे टीएन का। सो टीएन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d। अब जो हमारे ये है, लास्ट टर्म निकालना है ना हमें। ए आ गया है हमारा 495, n है हमारा 10 और जो d है वो है -10। तो 495, अब 10 - 1 9, 9 इंटू -10, तो 495 माइनस 90, आंसर आ जाएगा आपका 405। ओके, तो लास्ट जो टर्म है, द लास्ट इंस्टॉलमेंट, दैट विल बी 505। So I'm going to write here. Therefore, the first installment be 495 and the last installment $405। ओके, ये हो गया सब आपका। नेक्स्ट है देखिए, इन अ महिला बचत गट कविता इन्वेस्टेड ₹20 ऑन फर्स्ट डे ऑफ मंथ, ₹40 ऑन सेकेंड डे, ₹60 और थर्ड डे। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं कि ए क्या है आपका 20, डी क्या है 40 माइनस 20, क्योंकि फर्स्ट डे पे 20 था, सेकेंड डे पे 40 था, तो डी है आपका 20। If she saves like this, what would be her total saving in the month of February 2020? अब देखिए February 2020 है, February है तो वो तो हमें पता है, लेकिन ईयर क्या है, ईयर इज 2020। तो जो ईयर है इज अ लीप ईयर। तो अगर लीप ईयर है तो इसमें जो February के कितने डेज आएंगे, February has 29 डेज। तो जो आपका n है दैट विल बी 29। और हमें टोटल सेविंग निकालनी है ना, व्हाट शी हैज सेव्ड इन द कंप्लीट फेब्रुअरी। तो एस एन का फॉर्मूला लगेगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। n जो है वो है 29/2। फर्स्ट डे पे शी हैज सेव्ड ₹20, n is 29 minus 1 और every time she is adding ₹20। Okay, तो 29/2 will remain as it is। 20 into 2 40 plus 28 into 2, तो 29/2 29/2
40 प्लस 560, 560 प्लस 40, ये हो जाएगा आपका 600। 600 को आप 2 से डिवाइड कर दो, इट विल बी 300। तो 29 इंटू 3, 9 3 27, कैरी 2, 3 2 6 प्लस 1, 6 प्लस 2 8, 8700। तो जो टोटल सेविंग हुई है 29 डेज में फरवरी में, दैट इज ₹8700। सॉरी जो टोटल सेविंग हुई है यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, टोटल सेविंग इन द मंथ ऑफ फरवरी is ₹8700. Okay, so this is our last question for this PYQ arithmetic progression का हमारा last question है। I have tried to take each and every question since 5 years। मैंने last 5 years के सारे ही 1 mark 2 mark 3 mark 4 mark के सारे ही questions I have tried to take। अगर कोई रह जाता है, आपको नहीं समझ में आता है, आप कमेंट में लिखिए, I'll try to solve that। Wish you all the best for your exam। Thanks for watching। Bye।